तो मेरी तरफ से सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। अब चूतिया दिवाली है। ओके ओके, तो मेरी तरफ से आप सभी को सबसे पहले हैप्पी दिवाली। ये वी विल ऑल सेलिब्रेट एंड हैव फन। और आज का हमारा टॉपिक भी है दिवाली। नहीं, मुझे इस बात का ज्ञान चोदने का कोई शौक नहीं है कि दिवाली पे पटाखे फोड़ना चाहिए या नहीं, या दिवाली के दिन अपने ही घर में मजदूरों जैसे काम करना चाहिए या नहीं। नहीं, इस पर तो बात करनी ही होगी। तो आओ रिश्तेदारों से 2.5 किलोमीटर दूर बैठकर शुरू करते हैं। अब एक साधारण लौंडा लाइक शर्मा जी का लौंडा दिवाली कुछ ऐसे मनाता है। मिठाई खाएगा, खिलाएगा, 4 फुलझड़ी जलाएगा और मुर्गा छाप पटाखे की 1 पैकेट जलाकर सो जाएगा। दिवाली खत्म, दी एंड। मगर अब एक ऐसा लौंडा जिसमें 24/7 और सुबह उठते से ही बकचोदी के चूहे दौड़ते हों, वह दिवाली के दिन युद्ध, लड़ाई, वर्ल्ड वॉर की तैयारी कर रहा होता है। दिवाली के दिन संता बंता नाम के 2 ग्रुप बन जाते हैं, जिसमें से संता बंता के ग्रुप पर सुतली बम को ग्रेनेड समझकर फेंक रहा होता है, जिसके फटते से ही बंता के 2 ग्रुप के लौंडे घायल हो जाते हैं। भाग गए दोनों के दोनों। और फिर बंता संता के ग्रुप पे रॉकेट को मिसाइल समझकर रॉकेट को टेढ़ा करके संता के ग्रुप पर चलाता है। संता के ग्रुप के भी 2 लौंडे मारे गए, ये भी भाग गए ग्रुप से। अब ये सब देख संता के ग्रुप में एक महान योद्धा आता है, जो चक्री को हाथ में जलाकर उसे चक्रम समझकर बंता के ग्रुप पर फेंकता है। और बंता के ग्रुप में चक्री चलते ही लौंडे तितर बितर हो जाते हैं। और ऐसे ही बंता के ग्रुप वाले 100 लड़ी के पटाखे को M249 समझकर संता के ग्रुप पर जलाकर फेंकते हैं। और इसी तरह युद्ध चलता रहता है। अब आते हैं रोम्पिश ऊधमी बालक। अब एक ऊधमी बालक दिवाली का मुख्य हिस्सा होता है। दिवाली आने के 8 दिन पहले इसकी दिवाली शुरू हो जाती है। 8 दिन पहले से ही इसके फटाके फूटने लगते हैं। और इसकी टाइमिंग, आय हाय 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 हाय, मन तो बहुत कुछ करने को करता है, मगर जबान से सिर्फ यही शब्द निकल पाते हैं। क्यों बहनचोद क्यों कर रहे हो ऐसा? आखिर क्या गलती है हमारी? सपोज दैट तुम दिवाली के 5 दिन पहले रात को सो रहे हो और 12 से 1 के बीच तुम्हारी गहरी नींद लगी हुई है, और तुम्हारी उसी गहरी नींद में मीठे मीठे सपने आ रहे होते हैं। और अचानक की आवाज आती है। वो आवाज सुनकर तुम्हारा इंसान जात से संन्यास लेने का मन करता है। अब हम आते हैं उसी शर्मा जी के लौंडे पर। ये शर्मा जी का लौंडा एक ऐसा बालक है जिसने पढ़ाई में सबकी गांड मार रखी है, लेकिन उसी शर्मा जी के लौंडे की सुतली बम से गांड फटती है। जहां गली के सारे बच्चे, जिनमें से एक सुतली बम को नॉर्मली फोड़ रहा होता है, एक सुतली बम को हाथ से जलाकर फेंक रहा होता है, एक तो अपने हाथ में ही फोड़ लेता है। और यही सब बकचोदी देखकर शर्मा जी की गांड जलने लगती है। और फिर शर्मा जी अपने लौंडे से कहते हैं, सुरेश बेटा, सुरेश बेटा, फुलझड़ी क्या जला रहे हो? पटाखे जलाओ। पापा उससे डर लगता है। चलो बेटा एक काम करो, तुम ये जलाओ, ये तो उससे छोटा है ना। नहीं पापा, उससे भी डर लगता है। चलो बेटा ये जलाओ, ये तो सबसे छोटा है। और अगर तुमने ये नहीं जलाया तो 10th के बाद तुम्हें नोकिया 3310 नहीं मिलेगा। क्या यार पापा, यहाँ अगर कोई छोटू सा भी पटाखा जलाता है तो उसके फटने से पहले मेरी गांड फट जाती है, और आप कह रहे हो कि तू पटाखा फोड़? नहीं चाहिए यार आपका नोकिया 3310, नहीं चाहिए। तो ये बात है आज से 100 साल पहले की, जहाँ स्कूल से पीड़ित बच्चों के लिए दिवाली की छुट्टियाँ वरदान साबित हुआ करती थी। मगर नहीं, ये तो टीचर हैं। देश के सारे बच्चों को इन्हें ही बनाना है। नहीं, मेरा मतलब है देश के सारे बच्चों का भविष्य इन्हें ही बनाना है। इन शॉर्ट, इन्हें गोबर निकालने के लिए भैंस के पिछवाड़े में सर देना ही देना है। बच्चों, कल से दिवाली की छुट्टियां लगने वाली हैं, तो क्या क्या प्लान है? सर मैं, सुरेश, रमेश और कमलेश सभी को मिठाइयाँ खिलाएंगे और पटाखे जलाएंगे और मस्ती करेंगे सर। नॉट बैड। पर बेटा पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, तो अपना जितना भी सिलेबस बचा हुआ है वो सब तुम लोगों को ही कंप्लीट करना है। और हाँ, मेरा ही नहीं,
सभी सब्जेक्ट का तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना होगा। नहीं सर नहीं। और बेटा दिमाग की मजबूती के साथ साथ शरीर की मजबूती भी होना चाहिए, तो रोज़ 2 घंटे एक्सरसाइज करके मुझे उसकी वीडियो शेयर करना। क्या 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 सर? और टाइम मिले तो रिवीजन भी करना होगा। अब बारी आती है कुछ भिखमंगे दोस्तों की। तुम जैसे ही पटाखे खरीद कर लाते हो तुम्हारे घर में तुम्हारे बेड के सामने प्रकट हुए मिलेंगे और फिर अपनी रोतड़ू सी शक्ल लेकर बोलेंगे, भाई पटाखे शेयर करेगा ना? भाई कर लियो यार, मेरे पे पटाखे नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है इनके पास पटाखे नहीं होंगे? दिवाली के दिन तुम्हारे सारे पटाखे राख करने के बाद 1.5 महीने बाद ये अपने पटाखे निकालते हैं। अबे चूतिया, 1.5 महीने बाद पटाखे कौन जलाता है? और 1.5 महीने बाद पटाखे के साथ साथ तुम्हारी गांड भी जलाएंगे और फिर कहेंगे, भाई यार वो कबर्ड में रखे हुए थे भाई, मुझे पता नहीं थे। तो भाई अपन दोनों जलाते हैं ना? नहीं भाई, ये मेरे पटाखे हैं, मैं ही जलाऊंगा। अरे भाई दोनों जलाते हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हट भोसड़ी के, मैं नहीं जलाने दे रहा, तू अपने पटाखे जला। तू भोसड़ी का, तेरा बाप भोसड़ी का, साले दिवाली पे तू मेरे पटाखे जला के चला गया सारे, और अब मुझे नहीं जलाने दे रहा। भाग भोसड़ी के। अब बारी आती है थोड़ा सा ज्ञान चोदने की। अब देखो, दिवाली पे पटाखे जलाना ना जलाना वो तुम्हारे ऊपर है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर मेरे कहने से सब कुछ हो रहा होता तो अभी तक फोन पर लगा बैन नहीं हट गया होता। और वैसे भी दिवाली को गए 3 दिन हो चुके हैं। मगर मेरी तुमसे एक विनती है, मस्ती करो, जी भर के करो, मगर जानवरों को परेशान करके मस्ती नहीं होती। जानवरों की पूंछ में पटाखे लगाने के बाद उन्हें परेशान देखकर तुम्हें तो खुशी मिल जाती है, मगर उन्हें भी तो तकलीफ होती है ना यार। तो ये सब मत करना प्लीज़। तो बस यार, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आई हो, देखो तुम्हें वीडियो पसंद आई है, वरना तुम यहाँ तक नहीं देखते, तो वीडियो को लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना कि इनमें से कौन से कांड तुम्हारे साथ हो चुके हैं। कमेंट करो कि वीडियो में से कौन सा कांड तुम्हारे साथ हो चुका है। ओके देन, लव यू ऑल एंड हैप्पी दिवाली।